दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। अब जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि जो क्लास 12th में है मैथ्स में बताया जा रहा है कि केवल एग्जाम्पल पढ़ के और केवल ही आप अनसॉल्व पर थोड़ा काम कर लीजिए और आपके 90 प्लस नंबर आ जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से आपके 90 प्लस आप क्रॉस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझाते हैं कि किस प्रकार से आप केवल इन दो चीज़ों पर काम करके 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि केवल आप अनसॉल्व पेपर का काम करके और एग्जाम्पल पढ़ के 95 प्लस कैसे ला लेंगे। चलिए बताते हैं आपको। ध्यान से वीडियो जब हम बता रहे हैं आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, आपको काम करना है एग्जाम्पल्स पर। अब आप सोचेंगे एग्जाम्पल तो बहुत है हमारी किताब में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा काम करना है। कैसे? जो एनसीईआरटी, जैसे कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें जो एग्जाम्पल है वो तो आपको करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव देखिए जो भी आपकी किताब में दे रखे हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका पेपर आता है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं 6 नंबर के। तो वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, जिससे आपके 6 नंबर भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो गलत नहीं होगा, 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब हमने आपसे कहा कि ये आप तैयार कर लें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब ये तैयार करने से क्या होगा, जो भी आपका एग्जाम पेपर है वो देखिए ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही आता है। और साथ ही साथ मान लिया जैसे कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व करी है और उससे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगर बाई चांस उससे आ जाता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल इसलिए दे रखे होते हैं, हर एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दे रखा होता है, इसलिए कह रहे हैं आपको एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेने। अब देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करने से एक बात और फायदा है, जब आप सेट सॉल्व करने जाएंगे यानी कि जब अनसॉल्व पेपर पे जब आप काम करेंगे तब क्या होगा, ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप जो रिपीटेड होंगे, यानी जो आप एग्जाम्पल पर लगा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अनसॉल्व में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम्पल के ही होंगे। और मान लिया जैसे कि आपने सारे एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लिए पूरी किताब के, तो इससे क्या होगा, अगर आपसे कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो उसके भी तरीका आपको पता होना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि तरीका, कोई भी सवाल आ जाए तरीका आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से सवाल लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करें अवकलन की या समाकलन की बात करें तो देखिए चाहे अवकलन हो या समाकलन हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको लगाना है। और उस तरीके से आज चाहे वो कोई भी डिजिट आ जाए या ABCD आ जाए, डरना नहीं है, चाहे कुछ भी आ जाए। अगर अवकलन करे तो अवकलन करिए, समाकलन कहे तो समाकलन करिए, जो भी कहे आपको ध्यान से समझना है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे कि आपको यानी कि गिनतियाँ पसंद है तो गिनतियाँ ही आ जाए। मान लिया ABCD वहाँ पर आ गई डिजिट की जगह पर, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीका आपको अपना याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि एग्जाम्पल आपको सारे ही ध्यान से पढ़ लेने हैं। अगर जैसे कि हम आपको कुछ बता दें, जैसे कि समाकलन के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसमें आप क्या करें, अगर आप उसमें एक्सरसाइज पूरी छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, पूरी एक्सरसाइज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें, बस आपको क्या करना है उसमें एग्जाम्पल जो है उस पर ध्यान दे देना है। हर एक एग्जाम्पल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस एक्सरसाइज का, इसलिए आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं। अब देखिए अनसॉल्व में आप सोचेंगे अनसॉल्व तो बहुत बड़ा है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए 2021 के जो दोनों सेट हैं, सेट नंबर 1 और 2, और साथ ही साथ जो 2020 का सेट नंबर 7 है, ये तीनों ही हमने सॉल्व करवा दिया है। देखिए तीनों की अलग वीडियो बनी हुई है, उसके PDF लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर आप कोई सेट ना सॉल्व करें लेकिन 2021 का सेट नंबर 1 और 2 आपको ज़रूर सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो 2021 के दोनों सेट हैं, इसलिए ये दोनों सेट आपको सॉल्व करने हैं। और 2020 का भी हमने इसके लिए भी PDF जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, जब इसके बारे में हमने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, मैथ आपको पसंद है, तो आपको क्या करना है, जो 2021 के तो हमने करा दिए वो, साथ ही साथ आपको 20 के और 19 के, बस इतना ही, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, इतना ही आपको सेट देखने हैं और कोई दे नहीं देखना है, केवल ये 3 सेट और साथ ही एग्जाम्पल। यही आज की क्लास में मेन बात है कि 2021, 20 और 19 ये तीनों सेट आपके जितने भी आंसर में दे रखे हैं
साथ ही साथ जो एग्जाम्पल है वो आपको देखने हैं अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन आपको सेट का ऐसा है 2019 तक का, यानी कि 21, 20 या 19, इनमें से कोई भी ऐसा सेट है या इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट करके बताइए। पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने के लिए। 4 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, आपको 100 में 100 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर नहीं भी आते 100 में 100 कोई बात नहीं है, आपको 90+ तो आ जाएंगे अगर आप इतना तैयार कर लेंगे। और 90+ नंबर लाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए आपको इतना तैयार कर लेंगे तो 100% हम ये बात बता रहे हैं 90+ नंबर, हो सकता है 95+ नंबर भी आपके आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जब तक यूपी बोर्ड नहीं हो जाते तब तक पूरी हेल्प करेंगे आपकी, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री की तो कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।